स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट टाइम लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन को लेकर। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बीते समय जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तब उन्होंने बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया था जो यकीनन ही ससुराल वाले सुनना पसंद नहीं करेंगे और इवन कोई भी इंसान नहीं करेगा। चुनावी मुद्दे अलग हैं, चुनावी लड़ाई अलग है, राजनीतिक मुद्दे अलग हैं, चुनावी रैलियां होती हैं, ये सब चीज़ें एक डिफरेंट सिनेरियो है। मगर आप जो है इन तमाम जो है राजनीति में किसी पर ऐसे कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। तो अब हाल ही में ये तो आप सभी जानते हैं कि जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका रहा था तो वहाँ पर बच्चन परिवार पहुँचा था और उसके बाद भी जो है अमिताभ बच्चन को देखा गया था अयोध्या में ही, जहाँ पर उन्होंने कुछ सोने का भेंट किया था। तो ऐसे में राहुल गांधी ने अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या को लेकर कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जिसे अब जो है अमिताभ बच्चन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने सरेआम राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे यकीन मानिए जानने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत। जानकारी आपको दे दें कि जब अयोध्या में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ सितारों को निमंत्रण दिया गया था रामलला प्रतिष्ठा के लिए, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन से रुककर बातचीत की थी। अमिताभ बच्चन के हाथ में पट्टी बंधी थी, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर खबरें खूब चली कि नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन का हालचाल पूछा और उसके बाद देखा गया कि राहुल गांधी लगातार अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या पर कटाक्ष करते हुए दिखाई पड़े। अब आखिरकार पहले आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था और उसके बाद क्या अमिताभ बच्चन का कहना है। आप देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें जम के ट्रोल किया जा रहा है। बिग बी ने अभी तक इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर एक गुप्त पोस्ट साझा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए करारा जवाब साधा है। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को लेकर यूजर्स का कहना है कि उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी बोलती को बंद कर दिया है। बिग बी ने खुलासा किया है कि वो सब कुछ एक तरफ रखकर शाम को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। बिग बी ने एक्स पूर्व ट्वीट पर कमेंट करते हुए कहा, T4929 वर्कआउट का समय शरीर की गतिशीलता, दिमाग का लचीलापन और बाकी सब इंतजार कर सकते हैं। अब ऐसे में इसके साथ ही बिग बी ने एक ब्लॉग भी साझा किया। उन्होंने लंबे समय के बाद कार्य यात्रा, लंबे समय के बाद बसे से अनुपस्थिति, लंबे समय के बाद रविवार को जीजो में नहीं हो पाना काफी अधूरा लगता है, मगर जीवन चलता रहता है। साथ ही काम जारी रखने की इच्छा कभी कम नहीं होनी चाहिए। पंडित और बुद्धिमान लोग सलाह देते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, मगर फिर भी हम टिक रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने लिखा कि शुभ चिंतकों के द्वारा वो समर्थन के साथ आप सभी मेरे साथ हैं, सकारात्मक सोच के साथ हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, मुझे नई आशा और सहारा देते हैं कि मैं इस पर खरा उतरूं। हमेशा यही प्रार्थना प्यार रहेगा। अमिताभ बच्चन ने अपने बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और देश भर में रैलियां की मेजबानी कर रहे हैं। एक रैली के दौरान उन्होंने बॉलीवुड का मजाक उड़ा डाला। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कहा, राम मंदिर के अभिषेक समारोह के उद्यापितों
और अमिताभ बच्चन को आमंत्रित करके मोदी ने संदेश दिया कि देश के 73% लोगों का कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा एक अलग रैली में उन्होंने कहा कि अरबपतियों के लिए कालीन बिछे हैं, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। टीवी में ऐश्वर्या राय डांस करते हुए और अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखेंगे। किसी गरीब की समस्या नहीं। जनता से पूछो, राम मंदिर अयोध्या में क्या कोई गरीब दिखा, मजदूर दिखे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, अडवाणी और अंबानी। अब ऐसे में राहुल गांधी ने जिस हिसाब से जिन मुद्दों को उठाया है, खैर उस पर अमिताभ बच्चन ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, मगर जितने भी क्रिप्टिक पोस्ट अमिताभ बच्चन की तरफ से साझे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो राहुल गांधी को कटाक्ष करते हुए ही दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी को वो जो है कहीं ना कहीं जवाब दे रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि कहीं ना कहीं ये जानकारी दी जा रही है कि राहुल गांधी को लेकर अमिताभ बच्चन ने भले ही अभी कुछ ना कहा हो, मगर तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो हैं अमिताभ बच्चन की तरफ से क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए कही गई है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।